जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर विश्वविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई ऑडिटोरियम में बुधवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत हुई। इसके बाद विभाजन के दौरान मानवीय कष्ट, विस्थापन और लाखों लोगों के बलिदान का स्मरण करते हुए दो मिनट के लिए मौन रखा गया। वक्ताओं ने 1947 के भारत पाक विभाजन के ऐतिहासिक संदर्भ पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कैसे इस त्रासदी को करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि विभाजन केवल एक भूगोल का बंटवारा नहीं था, बल्कि यह मानव सभ्यता पर एक गहरा घाव था, जिसके निशान आज भी हमारे समाज में देखे जाते हैं। कार्यक्रम में वक्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया है कि स्मृति दिवस केवल अतीत को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि इससे हमें एकजुट भारत के निर्माण और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विभाजन की घटनाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें उस समय के दुर्लभ चित्र, दस्तावेज और संस्मरण प्रदर्शित किए गए। उपस्थित छात्र छात्राओं को और शिक्षकों ने प्रदर्शनी को देखकर उस समय की परिस्थितियों को गहराई को समझा। समापन सत्र में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी को संदेश दिया कि इतिहास से सीख लेकर हमें अपने देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करनी होगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, प्राध्यापकगण और विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। 14 अगस्त 2025 में कानपुर में भी जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है और इसमें जो आज़ादी के समय भारत का विभाजन हुआ, हजारों लाखों लोगों को तकलीफ हुई, अखंड भारत का एक हिस्सा ही इधर रह गया, इन सारे विषयों में जो सूचना विभाग की प्रदर्शनी है वो लगाई गई। लोगों ने उसका अवलोकन किया, उस दर्द को महसूस किया और आज हमारे यहाँ कार्यक्रम में गुरुदेव जी छाबड़ा जी, हमारे महेश लधानी जी, हमारे सिंधी समाज के, हमारे पंजाबी समाज के बहुत सारे हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया, जिन लोगों ने इस विभीषिका को झेला है, जिनके परिवारों ने, पूर्वजों ने उस दर्द को सहा है, उस दर्द को हम लोगों ने आज नमन किया और इस संकल्प भी लिया कि जो अखंड भारत की संकल्पना है ये पूर्ण रहे, सुरक्षित रहे और आगे बढ़े। मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जी, अपर जिलाधिकारी नगर राजेश कुमार जी, इस विभाजन की विभीषिका को झेलने वाले परिवारों में सम्मिलित श्री गुरुदेव सिंह जी, श्री गुरविंदर सिंह छाबड़ा जी, श्री महेश मेधानी जी, हमारे सभी साथी अधिकारीगण, सामने बैठे हुए हमारे प्रतिभागीगण, भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, ये सब हम जानते ही हैं और उस सभ्यता के विभिन्न चरणों में अखंड भारत की कल्पना मौर्य काल में भी थी, गुप्त काल में भी थी, ब्रिटिश पीरियड के समय भी अखंड भारत था और आज भी अखंड भारत हमारा होना ही चाहिए। और इसी क्रम में जो हमसे खोया है, जो हमसे छूटा है, उस विभीषिका को स्मरण करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन निरंतर 2021 से किया जा रहा है। भारत का जो हिस्सा भारत कहलाया, क्योंकि जो हिस्सा नहीं भारत में आया वो भी भारत ही था, तो जो हिस्सा भारत में आया वो भारतीय परंपरा, संस्कृति और मूल्यों का अनुसरण करते हुए आज कहाँ पर है, चांद तक हम पहुँच रहे हैं, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है, देश का मान सम्मान है, भारत में पढ़े लिखे लोग आज गूगल के बॉस हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बॉस हैं और बहुत सारी कंपनियों में साइंटिस्ट के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में कार्यरत हैं। भारत का जो हिस्सा छूटा और उसके साथ में जो भारतवासी हमसे छूटे उस तरफ, उसमें से भी कई लोगों ने शायद ये अंदाज़ा लगा लिया था कि जो ये भारत का हिस्सा भारत से छूट रहा है, यदि वो वहाँ रहेंगे तो जो भारतीय संस्कृति और परंपरा में उन्नति, समावेश, बंधुता की भावना है, उससे वो वंचित रह जाएंगे। और इसी क्रम में 3 जून 47 से लेकर 15 अगस्त 47 तक और उसके कुछ बाद तक भी लाखों लाख लोगों ने, विशेष रूप से सिंध से, पंजाब से और जो हमारा बंगाल था उससे भी
पूर्वी बंगाल से पश्चिम बंगाल की तरफ आए, जो उत्तर में भारत में आए, उत्तर से भारत में आए, अर्थात पंजाब से और सिंध से खास तौर से, उन्होंने बहुत कुछ झेला है। ये बात सही है कि हम लोगों ने, मैंने व्यक्तिगत रूप से वो दर्द महसूस नहीं किया। मैं जन्म लिया तो इस घटना को हुए 24-25 साल हो चुके थे, परंतु जो लोगों ने ये सुना है, देखा